बाबर आजम की कप्तानी को लेकर जो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, कल मैच के दौरान जहां एक लम्हे पर 65 रन्स पर जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान टीम 7 विकेटें हासिल कर चुकी थी। पहला मैच खेलने वाले यहां पर जाहिद महमूद हो, पाकिस्तान टीम में अपने कदम जमाने वाले उस्मान कादिर हों, या फिर मोहम्मद नवाज़, जिनको सीरीज़ में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मौका दिया गया। उन्होंने एक ऐसी पिच पर जहां पर गेंद घूम भी रहा था, जहां पर गेंद रुक कर भी आ रहा था, बल्लेबाजों को मुश्किल सूरत हाल का सामना था, वहां पर बांध दिया था, जनूबी अफ्रीका के कदम उखाड़ दिए थे। लेकिन फिर आखिरी ओवर्स में बाबर आजम का स्पिन पिच पर, स्पिनर्स पर इन्हिसार, भरोसा न करना समझ से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम या भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हमने 3 स्पिनर खिला लिए तो किस वजह से खिलाए कि आपने उन पे इतमाद ही नहीं किया। 2 ओवर में एक बंदा 2 आउट भी करके दे रहा है, उसके बाद एक लेग स्पिनर उस्मान ने अच्छी बॉलिंग की, फिर आपने तीसरा लेग स्पिनर जिसका डेब्यू कराया उससे भी पूरी बॉलिंग नहीं कराई। आई डोंट नो व्हाई दे गो फॉर फास्ट बॉलर्स। तजर्बा करना होता है, 1 के 2 ओवर आप कर ले, उसके बाद आपको जब पता लग गया है कि कंट्रोल में नहीं है, फास्ट बॉलर को हिट लग रही है, तो आप अपने स्पिनर्स पे कॉन्फिडेंस रखें। कोई बात नहीं, 15-20 रन का ओवर लग जाएगा, सो डजंट मैटर, इज द क्रिकेट। तो अगर आप उनको यही कॉन्फिडेंस देंगे तो आगे भी आपके पास यही सारा कुछ है जिनको आपने आगे भी चलाना है। अगर ऐसी सिचुएशन में इनको बॉलिंग देंगे तो वो उनका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा, वो अच्छे से अच्छे और बॉलर बन जाएंगे। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन में उनको कहोगे नहीं नहीं आप रुक जाओ मैं उनसे कराता हूँ, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको वो ऐसा डिलीवर नहीं करके देंगे। तो इतना अच्छा स्पिन, इतना टर्न हो रहा था और विकेट्स भी मिल रही थी, 65 पे आपने उनके 6 खिलाड़ी भी आउट कर लिए, उसके बाद आपने 165 रन करा दिए। दिस इज द बिग टर्म क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ये नहीं होना चाहिए। ये टीम 100 रन भी नहीं बना रही थी कल, तो इसको इजी कर लेते, अपने बॉलर्स को इत्मीनान, उनसे बॉलिंग लगा, स्पिनर जिनको आउट कर सकता था, स्पिनर का स्पिन भी हो रहा था। लेफ्ट मिलर एक खब्बा बैट्समैन है, आपके पास 2 लेग स्पिनर हैं, गुगली के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, लेग स्पिन भी हर चीज़ थी, लेकिन आई डोंट नो व्हाई दे गो फॉर फास्ट बॉलर। तो ये तो उनकी अपनी पता नहीं जेन में था, या किसी ने इसको गाइड किया था, या बाहर से कोई मैसेज था कि ऐसे फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराओ। लेकिन 7 ओवर बहुत ज़्यादा थे, तो इनको लेस कर देते, इनको 4 कर लेते, या 3 स्पिनर से करा लो, वट एवर इट इज़, कुछ नई चीज़ें करते तो बहुत हेल्पफुल हो जाती। 22 टेस्ट मैचों में रहमान आपने 99 खिलाड़ियों को आउट किया, और जब भी पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी बाएं हाथ से स्पिन गेंद करने वालों की, वहाँ पर बाएं हाथ के स्पिन गेंद करने वालों में इकबाल कासिम का नाम सर फहरिस्त होगा। लेकिन उस फहरिस्त में आपका शुमार डेफिनेटली बेहतरीन स्पिनर में होगा, और आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगा। और यहाँ पर मैं जनूबी अफ्रीका के 2 बाएं हाथ के स्पिनर, पहले टेस्ट सीरीज़ में जो है वो केशव महाराज ने हमारे बैट्समैनों के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा की, और उसके बाद T20 सीरीज़ की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर तबरेज़ शमसी जो हैं, जो कि चाइनामैन बॉलर हैं, उन्होंने T20 सीरीज़ में पाकिस्तान के बैट्समैनों को मुश्किल में डाले रखा। अगर मैं ये कहूँ कि वबाले जान बने रहे तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत वो बॉलर्स की T20 रैंकिंग में 3 दर्जे की तरक्की के बाद अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उनकी सीरीज़ में मजमूई कारकर्दगी की अगर मैं बात करूँ तो तबरेज़ शमसी ने 3 मैच खेलकर 5.08 के इकॉनमी रेट से 12 ओवर्स में 61 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। रहमान, आपकी तरफ आता हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है तबरेज़ शमसी ने, और अनलकी रहे थे। नेशनल स्टेडियम कराची में जो पहला टेस्ट मैच था, बिल्कुल टॉस के वक्त उन्होंने इन्फॉर्म किया मैनेजमेंट को कि वो कुछ कमर की तकलीफ़ का शिकार हैं, और इसकी वजह से उनका नाम जो है वो शीट में काट दिया गया। लेकिन अगर मैं तबरेज़ शमसी को देखूँ हैयत में, तो वो हमें उन फिट खिलाड़ियों की फहरिस्त में तो खड़े दिखाई नहीं देते। और इंतहाई माजरत के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वो हमारे पास होते तो शायद हम उनको टीम में भी नहीं रखते कि यार इसका तो पेट निकला हुआ है। लेकिन अगर गेंद के पीछे भागने की बात करूं तो बेहतरीन फील्डर हैं, गेंद डालने की बात करूं तो स्किल में उनके करीब करीब कोई नहीं है। वो सारे खानों को टिक करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, क्लास परमानेंट, फॉर्म टेम्प्रेरी। तो तबरेज़ शमसी राइट ऑन टॉप। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हमारे मुल्क में होते तो ये कभी भी सिलेक्ट ना होते, और बहुत सारी मिसालें हैं कि जो फिटनेस की वजह से इनको बाहर फिट होते भी हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है।
तो लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिहाज से जैसे कल मैंने सारा मैच देखा है, तो हमारे बैट्समैन को उनके हाथ ही नहीं रीड था, उनको यही नहीं पता था कि ये चाइना मैन कर रहा है कि ये उल्टा कर रहा है। तो एक बैट्समैन उसको फुल ड्राइव खेल लिया, उसने कोई रीड नहीं किया, दूसरे ने भी उठा के खेला, उसको भी नहीं पता था कि बॉल अंदर आएगा कि बाहर जाएगा। सो ये क्वेश्चन मार्क है कि आपने जब T20 शुरू हुई तो आपने प्लेयर से कोई डिस्कस ही नहीं की या उनको समझाया नहीं ऐसा कि इसका हाथ कैसे रीड होगा, कैसे इसको पकड़ा जाएगा। उनकी वीडियोस देखी जाती हैं, इन पे काम होता है। तो पाकिस्तान टीम का कोई स्पिनर फर्स्ट इनिंग में आउट करता है या सेकंड में, तो अगले टेस्ट मैच पे उस पर देखे कितनी ज़्यादा वर्किंग करके दूसरी टीम आती है, अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, उसको वैसा नहीं खेलती। और ये एग्जाम्पल सेकंड टेस्ट मैच में आपने देखा है कि नुमान ने पहले टेस्ट मैच में जैसी बॉलिंग की और सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने उसको कैसा खेला। ये जो ड्रेसिंग रूम में इतने बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के, मिसबाउल हक, यूनुस खान, वकार यूनुस, फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर से कुमक के तौर पर आपने सकलैन को बुला लिया, आपने मोहम्मद यूसुफ को बुला लिया। टेस्ट सीरीज़ में केशव महाराज जो है वो 10 विकेटें ले उड़े और T20 सीरीज़ में 12 ओवर में 61 रन देकर 6 विकेटें तबरेज शमसी ले गए। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं लगा कि कोई काम हुआ था, या काम हुआ था तो हमें नज़र क्यों नहीं आया? आई डोंट नो कि किधर है काम, लेकिन जिन पे काम हुआ है उनकी कामयाबी देखें। ये 2 स्पिनर हमारे 25 से ऊपर आउट कर गए हैं, 2 टेस्ट मैच और 3 20s में। तो ये उनके एक्शंस, उनके बाउंसेस, उनकी स्पिन, उनके काम देखें, उनके एक्शन देखें, उनकी एनर्जेटिक, उनका कॉन्फिडेंस देखें। तो जो हम चीज़ें करते हैं, हमारा बॉलर घबराया होता है कि मुझे एक चौका लग गया, बाउंड्री लग गई, तो मैनी पीपल्स बिहाइंड द टॉक के इसको बोलते रहते हैं ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन साउथ अफ्रीका टीम ऑलवेज आपको वो जितनी भी टीमें अच्छी टीमें हैं वो बॉलर्स को बड़ा अच्छा कुशन देती हैं, उसको परफॉर्म करने की मौका देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ और चीज़ें हैं, हमारे यहाँ ड्रेसिंग रूम में वो चीज़ें शेयर नहीं होती जो प्लेयर्स के लिए होती हैं, उनकी अपनी मर्जी शेयर होती है कि मेरी मर्जी से ये चीज़ें करो। दिस इज़ नॉट फेयर विद दैट बॉलर कि अगर आप उसको थोड़ा सा फ्रीडम देंगे, उसको कहेंगे कि आप अपनी एबिलिटी पे बॉलिंग करो, आप सारी उम्र उस पर करके आए हो, उसकी परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट हुए हो, नॉट कि मेरी मर्जी से आप सिलेक्ट हुए हो, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो लेकिन इस पे प्लेयर्स को भी थोड़ा स्टैंड करना चाहिए। अगर वो स्टैंड करता है तो वो अच्छे से अच्छा हो सकता है। लेकिन आई डोंट नो कि किधर है वो लोग जो इन पे काम कर रहे हैं। तो बड़ी देर हो गई है कि इन लोगों पे काम ही नहीं हो रहा, वो वैसे के वैसे ही हैं जैसे 2 साल पहले देखे, साल पहले देखे, वो वैसे के वैसे ही हैं। ना कोई एनर्जेटिक है, ना कोई एक्शन चेंज है, ना कोई हवा में बॉल है, सेम एक ही चीज़ करे जा रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि मैं बस बच जाऊं। लेकिन अगर आपने वर्ल्ड क्लास बॉलर बनना है या आपने पाकिस्तान का वर्ल्ड पे नाम रोशन, अपना नाम रोशन करना है, तो आपको खुद फ्रंट पे रह के लीड करना होता है कि मैं करके दूंगा। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल रहमान आपसे करना चाहूँगा। बड़ा वसी तजुर्बा आपका बाएं हाथ से स्पिन गेंद डालने में, और आपने एक्सप्लेन भी किया, आपने बताया भी। तो ये साल जो है वो ICC वर्ल्ड कप T20 का है, भारत मेज़बानी करेगा और भारत की जो पिचेस हैं वो लो बाउंस, लो ट्रेजेक्टरी पिचेस हैं, जहां पर स्पिनर्स गेंद डालने में राहत महसूस करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन ये जो हमारी कहानी है, हम स्पिनर्स को झेल नहीं पा रहे हैं, अपनी पिचेस के ऊपर खेल नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या तैयारी कर रहे हैं? जब हम उनसे बॉलिंग ही नहीं कराएंगे, उनको एक प्लेइंग मेंबर बनाया आपने, 2-2 ओवर कराएंगे, तो आप वर्ल्ड कप की कैसे तैयारी करेंगे? आपसे तो अपने होम सीरीज में उनको 2-2 ओवर करा रहे इतनी स्पिन पिच पे। तो इंडिया में भी स्पिन होता है, व्हाई नॉट। लेकिन बहुत सारी इंडियन प्लेयर आपको पता है अगेंस्ट द स्पिन दे आर वेरी गुड। अब तो बहुत सारी टीमें हैं, जब हम टॉक अबाउट करते हैं कि बाहर जो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये स्पिनर्स पे थोड़े वीक हैं, लेकिन डे बाय डे दे इम्प्रूव द क्रिकेट, दे प्ले अगेंस्ट, बहुत अच्छा खेल रहे हैं अगेंस्ट द स्पिन। तो ये नहीं है कि अब वो भी वीक हैं तो स्पिन पिच पे हम कामयाब हो जाएंगे। हमें बहुत सारे काम करने हैं आगे वर्ल्ड कप के लिए। अगर आप वर्ल्ड कप चैंपियन होना चाहते हैं या अच्छी पोजीशन में आना चाहते हैं, तो आपको 3 से 4 स्पिनर ऐसे तैयार करने चाहिए कि जो हर टाइम आपको अवेलेबल हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे कोई भी सीरीज हो। लेकिन हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उन पर काम बहुत होने वाला है। अगर हम 2-2 ओवर करा के उनको साइड पे कर देंगे, फिर नई पिकिंग के बारे में सोचेंगे, फिर उसको भी खिला ले, उसको भी खिला ले, तो ऐसे टीम बिल्ड नहीं होती। आई थिंक सो। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान।